ज़करिया ज़ेडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे आपको हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़करिया है। आप देख रहे हैं ज़करिया ज़ेडियो चैनल। जी दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, ये मेरा फेसबुक का पेज है, इसको भी आप लाइक कर लीजिए। और यहाँ पर ये गूगल प्लस है, आप इसको भी फॉलो कर लें। और यहाँ पर ट्विटर है, इसको भी आप फॉलो कर लें। तो ये दो वेबसाइट हैं। तो दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो का मौजू है वो है सॉफ्टवेयर जो मैं अपने GPU रिग में कौन सा इस्तेमाल करता हूँ। तो आज उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप इस साइट के ऊपर चले जाएं, simplemyning.net। तो दोस्तों, ये हमें सर्विस प्रोवाइड करती है GPU रिग को कंट्रोल करने में और उसकी इंस्टॉलेशन में, और सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं अंदर से माइनिंग के लिए, क्लेमोर, तो वो हम इसके थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। जो इसकी रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए HDD हार्ड डिस्क या SSD हार्ड डिस्क या पिन ड्राइव जिसमें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा। तो दोस्तों, आपने ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है। जो हमारी SSD होगी या पिन ड्राइव होगी उसको बूट बनाने के लिए ये फ्लैशिंग टूल जो है आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। तो मैंने पहले से ही डाउनलोड कर लिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से दोस्तों, जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके मुताबिक आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं। मेरा 64 बिट है, तो मैंने 64 बिट पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। तो उसके बाद दोस्तों, आपने यहाँ से, अगर आपके GPU रिग में R सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड हैं तो आप ये सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपके GPU रिग में RX सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड हैं तो आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे। अगर आपके GPU रिग में NVIDIA के ग्राफिक कार्ड हैं तो आप फिर ये NVIDIA का सॉफ्टवेयर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो मैंने इस सॉफ्टवेयर को पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। RX सीरीज़ जो है, मेरे पास RX 580 का कार्ड है, तो मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अब जहाँ सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया है। तो दोस्तों, ये मैंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड यहाँ पे दोनों किए हुए हैं। तो आपने करना क्या है कि पहले इस सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लें, इस फाइल को। तो यहाँ से दोस्तों, आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है अपनी विंडो के ऊपर। तो मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर लिया है। मैं यहाँ इसको ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। ये हमारी जो USB होगी या हमारी जो है SSD हार्ड ड्राइव होगी उसको बूटेबल बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू हम ये वाला सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों, हमें चाहिए USB। तो मैं अपनी USB लगा देता हूँ अपने कंप्यूटर में। तो दोस्तों, मैंने पिन ड्राइव लगा दी है अपने कंप्यूटर में। तो मैं सबको बंद कर दूँ। उसके बाद आपने सेलेक्ट इमेज पर जाना है और जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है वो है डेस्कटॉप पर मैंने रखा हुआ। तो ये सॉफ्टवेयर है दोस्तों, इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, मैं ये जो ड्राइव यूज़ कर रहा हूँ ये है 8 GB की, आपने 16 GB की ड्राइव यूज़ करनी है। मैं सिर्फ आपको जस्ट दिखाने के लिए ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने इस फ्लैश पे क्लिक करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा, आपकी जो USB है वो बूटेबल हो जाएगी। तो मैंने पहले से ही कंप्लीट कर लिया है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपने ये जब फ्लैश कंप्लीट आपकी हो जाए उसके बाद आपने उतार के आपने दोबारा इसको कनेक्ट करना है अपने PC के साथ। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब ये आपकी इंस्टॉलेशन हो जाएगी कंप्लीट, उसके अंदर ये एक फ़ाइल आ जाएगी कॉन्फ़िगर की। आपने इसको ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर दूसरा ईमेल एड्रेस होगा, आपने उसको चेंज कर देना है। वो simplemyning.net वालों का ईमेल एड्रेस होगा, वो आपने चेंज करना है।
यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डालना है। आपने वो ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालना है जिसके ऊपर आपने यहाँ पर अकाउंट अपना बनाना है। यहाँ पर आपने रजिस्टर हो जाना है। जिस ईमेल के थ्रू आप यहाँ पर रजिस्टर होंगे, आपकी जो रजिस्ट्रेशन यहाँ से होगी वही ईमेल आपने यहाँ पर डालना है इसके अंदर, और इसको बस आपने ऐसे सेव करना है और बंद कर देना है, और यहाँ से आपने अपनी USB जो है वो रिमूव कर लेनी है। तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ यहाँ से दोस्तों। उसके बाद आपने ये अपनी USB को लगाना है जाके GPU रिग में। उसके बाद आपने उस GPU रिग को ऑन कर देना है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं GPU रिग की तरफ, मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों, ये है फ्लैश, ये जो इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है RX की जो सीरीज़ है वो, ठीक है। और जो है सिंपल माइनिंग डॉट नेट। तो अभी मैं इसको यहाँ पर लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैंने अभी इसको यहाँ पर लगा दिया है। उसके बाद ये जो है इसकी वो पावर केबल भी मैंने उतार दी, ये वाली भी मैंने यहाँ से उतार दी। अभी कोई भी हार्ड यहाँ इसके साथ अटैच नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप बोल रहे हैं तो मैं ये वाली केबल भी जो है ना, ये भी यहाँ से उतार देता हूँ, ठीक है। वो सारी केबलें मैंने यहाँ से उतार दी हैं। अभी इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है और बाकी जो नॉर्मल है, और सिर्फ ये USB लगी हुई है जिसके अंदर हमारी प्रोग्रामिंग है। जो मैंने प्रोग्रामिंग की है वो ये है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं इसको रन कर देता हूँ और यहाँ पर भी आप देख लें क्या नाम है, कुछ भी नहीं है, ये सिस्टम सारा ऑफ है। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ आपको जो मेरा लैपटॉप है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर देखें तो ये हमारा जो सिस्टम है वो ऑफ है, और जो मेरा दूसरा जो पहले वाला रिग है वो ऑन है, ठीक है। अच्छा, उसकी जो स्पीड आ रही है वो है 4.64 मेगा हैशेस। वो माइन कर रहा है ETN इलेक्ट्रोनियम कॉइन। तो अभी हम जो है इसके साथ मैं माइन करूँगा एथेरियम। तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, आप दोस्तों को चेक कराने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो मैंने यहाँ से जो पावर इसकी ऑन की, अभी जो पावर ऑन हो चुकी है। अभी हम आ जाते हैं मॉनिटर की तरफ। देखें, अभी हमारा जो मॉनिटर है वो ऑन हो चुका है। ये डायरेक्ट ही बूट पे चला गया है। जो उसका सॉफ्टवेयर है माइनिंग का वो रन करना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप देखें, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करना। इस सॉफ्टवेयर में मज़ा ये है कि आपको कोई वो नहीं करना पड़ता, यानी कि अभी ग्राफिक कार्ड के जो हैं ड्राइवर वगैरह इंस्टॉल करो, ये करो वो करो, इस तरह का सीन इसमें नहीं है। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक ही अपडेट होता है। ये है, ये आप देख लें सिंपल माइनिंग डॉट नेट, ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये अभी चेकिंग में है, कनेक्ट हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये आप कनेक्ट हो जाएगा, फिर आपको स्पीड भी नज़र आनी शुरू हो जाएगी। और जो इसकी स्पीड है वो सारा कुछ जो भी है आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख लें वो जो हमारा जो है लैपटॉप, उसमें ये जो हमारा रिग है वो ऑन हो चुका है। इसको मैं इधर बैठे ही इस रिग को कंट्रोल कर सकता हूँ इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अभी यहाँ भी मैं दोबारा इधर आ जाता हूँ। अच्छा, जो चीज़ इधर आ रही है इस मॉनिटर के ऊपर, अगर वही चीज़ हम यहाँ पर भी देखें तो वो आपको नज़र आएगी। यहाँ कंसोल के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगी। तो अभी स्क्रीन सीजन फाउंड में है, नो फाउंड लिखा हुआ आ रहा है। तो थोड़ी देर के बाद ये हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद करके दोबारा करता हूँ। अभी नहीं आ रहा, अभी थोड़ी देर के बाद आ जाएगा। अभी हम यहाँ चले जाते हैं। अभी ये जो माइनिंग है, ये मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो पूल जो है वो है वार्फ पूल। यहाँ आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला जो पूल यूज़ हो रहा है, और जो इसकी स्पीड आनी शुरू हो चुकी है, यहाँ आप देख लें 27.866। अगर हमने इसको बढ़ाना हो, ओवर क्लॉकिंग करनी हो, तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह से ओवर क्लॉकिंग, ठीक है। आप यहाँ से भी इसको छेड़छाड़ कर सकते हैं इसके साथ।
तो मैं तो अभी नहीं करने वाला। तो यहाँ से भी हम सब कुछ कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी मैं देखता हूँ कंसोल ओपन हो चुका है कि नहीं। जी अभी माइनर कंसोल यहाँ अभी ओपन हो चुका है, अभी चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, तो अभी मैं इसको कर देता हूँ बंद। अभी मैंने बंद कर दिया और ये हमारा आ चुका है, यहाँ पर हमारी माइनिंग स्टार्ट है। और जो ये वाला जो सॉफ्टवेयर है सिंपल माइनिंग डॉट नेट, ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। इससे हमारे पूरे का पूरा जो रिग है वो हमारे कंट्रोल में रहता है। चाहे तो हम अपने मोबाइल से इसको कंट्रोल करें, अपने पीसी से कंट्रोल करें, या हम अपने लैपटॉप से कंट्रोल करें। हम किसी भी जगह बैठे हुए हम अपने इसको कंट्रोल कर सकते हैं, अपने रिग को, जो हमारा जीपीयू माइनिंग रिग है। अच्छा, एक और चीज़, मैंने जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर इंस्टॉल किया हुआ है, ये इस फ्लैश के अंदर। ठीक है, तो आप अपना जो सॉफ्टवेयर है वो फ्लैश के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, या जो साटा ये जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपने यूज़ करनी है SSD, जो हार्ड डिस्क है वो अच्छे वाली आपने यूज़ करनी है। तो मैं सिर्फ इसी के साथ ये रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी आप दोस्तों को पता चल गया होगा, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि मैं जो है यहाँ से रन करूँगा फ्लैश के थ्रू। अभी ये हमारा जो ग्राफिक कार्ड है ये रनिंग में है, और जो इसका टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल है। जो फ़ैन का टेम्परेचर है वो 40-41 है, और जो फ़ैन की जो स्पीड है वो 80 मैंने रखी हुई है। फ़ैन आप देख लें यहाँ से अच्छी खासी रनिंग के साथ वो चल रहे हैं, यानी कि काफ़ी स्पीड के साथ वो चल रहे हैं। तो जी ये सॉफ्टवेयर था वो जो मैं यूज़ करता हूँ। जो इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल है वो किस तरह इस्तेमाल करना है वो मैं आगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, कि किस तरह आप माइनिंग पूल यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप अपना एड्रेस लगाएंगे, वॉलेट लगाएंगे, कौन सा कॉइन आपने माइन करना है, कौन कौन से कॉइन के ऊपर ये सिंपल माइनिंग डॉट नेट जो सपोर्ट करता है, कौन कौन से कॉइन हम इसके थ्रू माइन कर सकते हैं। तो इसकी वीडियो इंशाल्लाह मैं आगे बनाऊँगा। तो आप इसके ऊपर अपनी रजिस्ट्रेशन कर लें और अपनी आईडी वगैरह बना लें। और जो है इसका डैशबोर्ड जो है वो किस तरह कंट्रोल होगा, आप अपने जीपीयू को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो इंशाल्लाह बनाऊंगा। दोस्तों ये इस सॉफ्टवेयर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये उसके ऊपर काम करता है। आपने देखा जब मैंने ये यूएसबी लगाई है तो वो डायरेक्ट ही बूट पे चला गया है। इसके अंदर आपने और कुछ भी नहीं करना होता, आपने यहाँ पर जो है सेटिंग सारी यहाँ पे करनी होती है इस डैशबोर्ड में आके, सिंपल माइनिंग डॉट नेट। तो इसकी मैं वीडियो इंशाल्लाह आगे बनाऊंगा। तो दोस्तों जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़करिया ज़ेडियो चैनल। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो कोई लाइक नहीं होता मेरी वीडियो में। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक कर दिया करें, हौसला बढ़ता है। इसी तरह वीडियो बनाने को फिर दिल भी करता है। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मैं भी वीडियो बनानी छोड़ दूँगा। तो मर्ज़ी है आप दोस्तों की, क्या कर सकते हैं। मैं तो सिर्फ यही इसलिए वीडियो बना रहा होता हूँ कि चलो जिन दोस्तों को नहीं पता वो उनको पता चल जाए, क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें हैं कोई बताता भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी नहीं आपको बताएगा। आप पूछ भी लेंगे तो फिर भी वो कुछ कुंडियाँ होती हैं वो रख लेते हैं, वो नहीं बताते, यानी कि हमने क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो इंशाल्लाह मुझे जो भी पता होगा, जिस जिस चीज़ के बारे में मुझे पता होगा, मैं इंशाल्लाह वो इस चैनल के ऊपर आप दोस्तों को बताता रहूँगा। तो जाने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलें मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।